सौरभ सर की ऑनलाइन इंग्लिश क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपने प्रोज का जो चैप्टर है सेकंड उसकी स्टडी करेंगे। आपको पहला जो लेसन है आपका द लास्ट लेसन, उसकी स्टडी आपको कराई जा चुकी है। ठीक है, उसकी जो स्टडी है आपको क्या है वो कराई जा चुकी है। अब आज आपका चैप्टर नंबर सेकंड है। चैप्टर नंबर क्या है? सेकंड, लास्ट स्प्रिंग। लास्ट मीन्स खोया हुआ और स्प्रिंग मीन्स बसंत। लास्ट मीन्स खोया हुआ और स्प्रिंग मीन्स क्या होता है? बसंत। स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। स्टोरीज माने कहानियां। ऑफ स्टोलन, स्टोलन माने चोरी। स्टील माने होता है चोरी। स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। स्टोलन चाइल्डहुड में बचपन से चुराई गई। ठीक है, तो बचपन से चुराई गई कहानियां, अर्थात इसमें लेखिका है इसकी अनीस जंग, जो कि लेखिका है। तो वो बचपन की बात बताती हैं कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनसे बचपन को क्या कर दिया जाता है? छीन लिया जाता है, उन पर जिम्मेदारियां आ जाती हैं। तो इस लास्ट स्प्रिंग जो आपका पाठ है, खोया बसंत, जो कि अनीस जंग के द्वारा लिखा गया है, उसमें जो लेखिका है वो बचपन के विभिन्न भागों पर प्रकाश डालती है। तो आइए देखते हैं अबाउट द लेसन। सबसे पहले जान लेते हैं कि लेसन किस विषय पर आधारित है आपका। लिखा है द स्टोरी लास्ट स्प्रिंग describe the pitiable condition of poor children who have been forced to miss the joy of childhood due to socio-economic condition। द स्टोरी, जो कहानी है आपकी लास्ट स्प्रिंग खोया बसंत, describes, वर्णन करता है द पिटेबल कंडीशन ऑफ पुअर चिल्ड्रेन, उन गरीब बच्चों की। पिटेबल मीन्स दयनीय। उन गरीब बच्चों की दयनीय स्थिति को हु हैव बीन फोर्स्ड, जो जिनको फोर्स्ड माने बाध्य किया जाता है, तो मिस द जॉय ऑफ चाइल्डहुड, कि वे अपने बचपन के आनंद को न उठा पाए, उसे छोड़ दे। ड्यू टू सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, इस सामाजिक परिवर्तन के लिए। तो एंड प्रिवेल्स इन दिस मैन मेड वर्ल्ड, जो कि हमारे इस मनुष्य के द्वारा बनाए गए समाज में प्रचलित है। ठीक है, तो द स्टोरी लास्ट स्प्रिंग डिस्क्राइब्स, ये जो कहानी है आखिरी खोया हुआ बसंत, इसमें गरीब बच्चों की जो दयनीय स्थिति है उसके बारे में बताया गया है। हु हैव बीन फोर्स्ड टू मिस द जॉय ऑफ चाइल्डहुड, जो कि बचपन के जो आनंद है उनको छोड़ने के लिए बाध्य कर दिया जाता है। ड्यू टू सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, इस सामाजिक आर्थिक स्थिति के कारण। सोशियो इकोनॉमिक्स क्या होता है? सामाजिक आर्थिक स्थिति के कारण। दैट प्रिवेल्स इन दिस मैन मेड वर्ल्ड, जो कि इस मानव द्वारा रचे गए, मानव द्वारा बनाए गए संसार में, प्रिवेल माने प्रचलित है। These children are denied the opportunity of schooling and forced into labor early in life। These children, इस प्रकार के जो ये बच्चे हैं, are denied द अपॉर्चुनिटी ऑफ स्कूलिंग, आर डिनाइड, उनको मना कर दिया जाता है। द अपॉर्चुनिटी, इस अवसर पर, ऑफ स्कूलिंग माने स्कूल जाने का। तो इस प्रकार के बच्चों को स्कूल जाने का अवसर नहीं मिलता है। एंड फोर्स इनटू लेबर अर्ली इन लाइफ, और इनको जबरदस्ती, फोर्स माने जबरदस्ती, बलपूर्वक, फोर्स्ड इनटू लेबर अर्ली लाइफ, और इनको जल्दी ही, अपने जीवन में जल्दी ही, लेबर माने कार्य या श्रम करना पड़ता है। तो अब देखते हैं अपना मेन लेसन।
लिखा हुआ है समटाइम्स आई फाइंड ए रूपी इन ए गैरबेज। समटाइम्स कभी कभी, आई फाइंड मुझे प्राप्त होता था या मुझे मिल जाता था, ए रूपी इन ए गैरबेज एक रुपया, और इन गैरबेज मैंने कूड़े में, गैरबेज मीन्स कूड़ा, तो कभी कभी मुझे कूड़े में 1 रुपया मिल जाता था। वाई डू यू डू दिस, तुम यह क्यों करते, वाई डू यू डू दिस, तुम यह क्यों करते हो। आई आस्क साहेब whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dump of my neighborhood। I ask साहेब, मैं साहेब से पूछती, साहेब नाम का एक लड़का था जो गार्बेज बीनता था, कूड़ा करकट, नहीं अपने यहाँ भी बच्चे देखते होंगे बीनते रहते हैं कूड़े करकट में एक बोरी लेकर। तो लेखिका के यहाँ भी एक लड़का जिसका नाम साहेब था वो अक्सर आया करता था। तो आई आज साहेब, मैंने आपसे पूछा, whom I encounter every morning is crouching for golden garbage, कि मैं उसे देखती थी एवरी मॉर्निंग प्रत्येक सुबह इस क्राउचिंग फॉर गोल्ड इन गार्बेज डम्प्स, ढूंढते या मांगते हुए इन द गार्बेज डम्प्स ऑफ माय नेबरहुड, तो अपने पड़ोसी के कूड़ा फेंकने के स्थान पर मैं उसे धन मांगते या ढूंढते हुए देखती थी। साहेब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग अगो, साहेब ने अपना जो घर था वो बहुत पहले ही छोड़ दिया था। सेट एडमिस्ट द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, उसका जो घर था ढाका के हरे भरे खेतों में स्थित, ठीक है, अपने घर से दूर था, ठीक है। तो सेट एडमिस्ट द ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका, उसका जो घर था वो ढाका के हरे भरे जंगलों से अब दूर था। हिज होम इज नॉट इवन ए डिस्टेंस मेमोरी, और उसे अब अपने घर की याद भी नहीं होगी। तो उसका जो घर था वो ढाका के हरे भरे खेतों में स्थित अपने घर की उसे दूर दूर तक कोई स्मृति नहीं थी, उसे याद नहीं था, उसने बहुत पहले घर को छोड़ दिया था। There were many storms that swept away their fields and home, वहां पर बहुत बड़े बड़े तूफान आते थे, वहां पर बहुत बड़े बड़े तूफान आते थे। There were many storms that swept away their fields and home, जो उनके घरों और खेतों को swept माने बहा ले जाते थे। His mother tells him, उसकी माँ उसे ऐसा बताती थी, क्या उसकी माँ कहती थी कि वहां बहुत विशाल बड़े बड़े तूफान आते थे जो उनके घरों और खेतों को बहाकर ले जाते थे। दैट्स वाई दे लेफ्ट, इसीलिए उन्होंने वो स्थान छोड़ दिया। लुकिंग फॉर गोल्ड इन ए बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स, लुकिंग फॉर ए गोल्ड, लुकिंग फॉर ए गोल्ड, धन की तलाश में। गोल्ड मीन्स यहाँ सोना नहीं है, ठीक है, यहाँ धन की बात की जा रही है, पैसा, मनी। तो देयर वेर मैं दैट्स वाई दे लेफ्ट, इसलिए उन्होंने छोड़ दिया। लुकिंग फॉर गोल्ड इन ए बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स, अब उसने ढाका को छोड़ दिया था और धन की तलाश में इस बड़े शहर में, ठीक है, आ गए थे, इस बड़े शहर में आ गए थे। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, मेरे पास और कुछ करने के लिए नहीं है, मेरे पास इसके अलावा और कुछ करने के लिए नहीं। ही मटर्स, वह बुदबुदाया, लुकिंग अवे, नीचे की ओर देखते हुए। मटर मीन्स क्या होता है, बुदबुदाना, धीमी आवाज में बोलना। गो टू स्कूल, आई से ग्लिबली, गो टू स्कूल, स्कूल जाया करो, गो टू स्कूल, स्कूल जाया करो। आई से ग्लिबली, मैंने बड़े ही चतुराई से, ग्लिबली माने चतुराई से कहा।
रियलाइजिंग इमीडिएटली, और मुझे तुरंत ही अनुभव भी हुआ। रियलाइजिंग इमीडिएटली, मुझे तुरंत अनुभव हो गया हाउ हेलो द एडवाइस मस्ट साउंड, कि हाउ हेलो कितनी खोखली थी, हेलो मीन्स खोखली, द एडवाइस मस्ट साउंड, कि या जो सलाह थी वो कितनी उसको खोखली लगी होगी। देयर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है। वेन दे बिल्ड वन आई विल गो, वेन दे बिल्ड वन, जब कोई स्कूल बनाएंगे तब मैं जाऊंगा। इफ आई स्टार्ट ए स्कूल विल यू कम, आई आस्क हाफ जोकिंग। इफ आई स्टार्ट ए स्कूल, यदि मैं एक स्कूल शुरू करूं तो क्या तुम आओगे? आई आस्क, मैंने उससे पूछा, हाफ जोकिंग, मुस्कुराते हुए। मैंने थोड़े से मुस्कुराते या मजाक भरे अंदाज में उससे पूछा। यस ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली, हाँ उसने कहा स्माइलिंग ब्रॉडली, बहुत ही खुलकर हंसते हुए। तो उसने खुलकर हंसते हुए कहा कि मैं आऊंगा। ए फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी, ए फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों के बाद, आई सी हिम रनिंग अप टू मी, मैं उसे कुछ दिन बाद मैंने देखा कि वह मेरे पास रनिंग अप, मेरे पास दौड़कर आता है। इज योर स्कूल रेडी, क्या आपका स्कूल तैयार हो गया? उसने पूछा लेखिका से। किसने? साहेब ने, साहेब नाम का जो बच्चा है। तो इज योर स्कूल रेडी, क्या तुम्हारा स्कूल शुरू हो गया? इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड ए स्कूल, एक स्कूल बनने में काफी समय लगता है। आई से, मैंने कहा, एम्ब्रेस्ड एट हैविंग मेड ए प्रॉमिस दैट वाज नॉट मीन्ड, एम्ब्रेस्ड एट हैविंग मेड ए प्रॉमिस, एम्ब्रेस्ड, मैंने एक वादा किया जो मैं पूरा नहीं कर सकती थी, जिसका कोई मतलब नहीं था। आई एम्ब्रेस्ड एट हैविंग मेड ए प्रॉमिस, मैंने एम्ब्रेस्ड माने हतोत्साहित होकर, एम्ब्रेस्ड मीन्स हतोत्साहित होकर, हैविंग मेड ए प्रॉमिस, वादा किया, दैट वाज नॉट मीन, जिसका कोई मतलब नहीं था। बट promises like mine abandoned in very corner of his bleak world, but promises like mine, लेकिन मेरे ये जो फीके वायदे थे, मेरे ये वायदे थे, उसके फीके संसार के हर कोने में क्या थे? भरे पड़े थे। ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड, उसके जो उसका अंधेरा संस्कार था उसमें क्या थे? भरे पड़े। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, कई महीनों से जानने के बाद भी, आई आस्क हिम हिज नेम, मैंने उससे उसका नाम पूछा। कई महीनों के जानने के बाद मैंने उससे उसका नाम पूछा। साहेब ए आलम, उसका नाम साहेब ए आलम था, उसका नाम साहेब ए आलम था। हे अनाउंस, उसने बताया। ही डज नॉट नो व्हाट इट मीन्स, ही डज नॉट नो, वह नहीं जानता है, व्हाट इट मीन्स, इसका क्या मतलब है। वो नहीं जानता है कि इसका क्या मतलब है। इफ ही न्यू इट मीनिंग, लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, ही वुड हैव ए हार्ड टाइम बिलीविंग इट। इफ ही न्यू इट्स मीनिंग, यदि वह इसका मतलब जानता, अगर उसे इसका अर्थ पता होता, तो इट्स मीनिंग लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, ही वुड हैव ए हार्ड टाइम बिलीविंग इट, तो वह इसका अर्थ संसार का मालिक पता लग जाए, उस नाम पर विश्वास करना मुश्किल हो जाए। अगर उसका अर्थ से नाम का पता होता तो उसे इस संसार के मालिक पर विश्वास करना शायद मुश्किल हो जाए, क्योंकि साहेब ए आलम, उसका नाम क्या था? साहेब ए आलम, आलम मीन्स होती है पूरी दुनिया, ठीक है, वो पूरी दुनिया का जो साहब है। तो इसीलिए लेखिका कहती है कि अगर उसे अपने नाम का मतलब पता हो जाए तो उसे इस नाम पर विश्वास करना मुश्किल हो जाएगा। बेचारा कूड़ा बीनता है और नाम है उसका क्या? साहिब आलम। साहिब आलम मीन्स इस दुनिया का साहब, समझ रहे हैं आप? ही
अनअवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम्स रिप्रेजेंट, वो अनअवेयर माने से अनभिज्ञ था। आप व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट, कि उसका नाम क्या इंगित करता है, क्या व्यक्त करता है। ही रोम्स द स्ट्रीट विद हिज फ्रेंड्स, ही रोम्स वो घूमता था द स्ट्रीट गलियों में विद हिज फ्रेंड्स अपने मित्रों के साथ। एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज, एक नंगे पैर वाले लड़कों का समूह। बेयरफुट मींस नंगे पैर, जिनके पैरों में चप्पल नहीं होती। हु अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड, जो कि सुबह की चिड़ियों की तरीके से दिखाई देते हैं। एंड डिसअपीयर एट नून, और दोपहर में गायब हो जाते। जो क्या होता है, अनअवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट, वो अपने नाम के मतलब से अनभिज्ञ था। ही रोम्स द स्ट्रीट विद हिज फ्रेंड्स, वो अपने मित्रों के साथ गलियों में घूमता था। एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज, नंगे पैरों वाले लड़कों का समूह लेकर। हु अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड, जो कि सुबह की चिड़ियों की तरीके से दिखाई पड़ते थे। एंड डिसअपीयर एट नून, और दोपहर में समाप्त हो जाते थे, गायब हो जाते थे। ओवर द मंथ, ओवर द मंथ आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज दिस ऑफ देम, महीनों से मिलते रहने के कारण मैं उनमें से, मतलब उन लड़कों की टोली में से लगभग प्रत्येक को पहचानने लगी। वाई आर यू नॉट वेयरिंग चप्पल्स, आई आस्क्ड वन, मैंने उनमें से एक से पूछा कि वाई आर यू नॉट वियरिंग चप्पल्स, कि तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द स्टेप, ही आंसर्स सिंपली, उसने सीधा उत्तर दिया। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द सेफ, मेरी माता उन्हें टाड़ के, ठीक है, या जो सेफ नहीं होती है उससे नीचे नहीं उतारा। ही आंसर्ड सिंपली, उसने सीधे भाषा में उत्तर दे दिया। तो आज के लिए सभी स्टूडेंट्स ध्यान से इसको सुना होगा। जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो आप हमें बता सकते हैं। और जो आपका, मैं फिर कह रहा हूं एक बार, जो सिलेबस है वो बिल्कुल कंप्लीटली चेंज है, ठीक है। तो किताब जो है आप एडिशन जरूर देखिए 2021-22, तभी परचेज करें। दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।